हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे थे लिविंग वर्ड की। इसमें जो हमारे मेन टॉपिक है वो हमने समझ लिए हैं। आज कुछ क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया था, ये बहुत लेंथी चैप्टर हमारा नहीं होगा। इसमें हम वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जैसे कि हमने यहाँ पे बात की है लिविंग के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, उनके बारे में हमने बात की है। सेकेंड हमारे पास आया था डिफाइनिंग फीचर्स क्या होते हैं। हमने कहा वो फीचर्स जो लिविंग के कैरेक्टर्स होते हैं वो डिफाइनिंग फीचर्स हमारे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने टैक्सोनॉमी की बात की थी। आपने कहा टैक्सोनॉमी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार आप लोग एक बार ध्यान दीजिए। हमने कहा था टैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज की हम क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे, उसे डिस्क्राइब करेंगे और उसे क्लासिफाई करेंगे। तो आपने कहा कि यहाँ पर ऑर्डर क्या होता है, कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, यानी कि कैरेक्टर्स को आप क्या करेंगे यहाँ पे आइडेंटिफाई मतलब डिफाइन करेंगे। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, आप आइडेंटिफाई करेंगे किस ग्रुप से बिलोंग करता है। और एट लास्ट आप क्या कर देंगे, यहाँ पे क्लासिफाई कर देंगे उसे। ठीक है, तो ये आपने क्या कहा, टैक्सोनॉमी के अंदर आता है। टैक्सोनॉमी के बाद हमारे पास सिस्टमैटिक्स आया था। हमने कहा सिस्टमैटिक्स में हम क्या करते हैं, सिस्टमैटिक्स में हम स्टडी करते हैं सेम, लेकिन यहाँ पर क्या स्टडी होती है, क्लासिफिकेशन को आप स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमने बोला यहाँ पर पास्ट एंड प्रेजेंट दोनों, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर आप स्टडी करें उसके पास्ट में क्या क्या चीजें थी, पास्ट यानी कि उसके आप क्या देखेंगे, यहाँ पे जो पीढ़ी होती है पास्ट वाली देखेंगे और प्रेजेंट वाली देखेंगे। जब आप दोनों को देखेंगे, जब आप पास्ट और प्रेजेंट दोनों को स्टडी कर रहे हैं, अब आप क्या करेंगे, रिलेशनशिप को यहाँ पर देखेंगे कि किसी और ऑर्गेनिज्म से क्या इनका कोई रिलेशन था, कैसे इवॉल्व हुए हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ पर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब हमने कहा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हमारे पास आती हैं और इसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो हमने कहा सबसे पहले हमारे पास जो क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो सबसे पहले ग्रुप हमारे पास क्या आता है, किंगडम। ये सबसे बड़ा ग्रुप है, जब भी क्लासिफिकेशन होता है ये सबसे बड़ा ग्रुप आता है, किंगडम। अब हमने किंगडम को जैसे कि कोई एक किंगडम है, किंगडम एनिमेलिया ले लीजिए, किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में सारे प्लांट्स आपके इंक्लूड होते हैं और किंगडम एनिमेलिया में यहाँ पर क्या होते हैं, सारे एनिमल्स इंक्लूड होते हैं। आपने कहा कोई एक किंगडम है। अब हमने कहा क्योंकि सारे प्लांट्स एक जैसे नहीं होते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था, हमने कहा शैवाल को भी हम क्या करते हैं, प्लांटी में रखते हैं। और हमने कहा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर किंगडम एनिमेलिया में रखते हैं। अब दोनों में क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, दोनों का स्ट्रक्चर बहुत अलग है, उनकी लाइफ साइकिल बहुत अलग है। ठीक है, उनमें रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो बहुत अलग है, उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो बहुत अलग हैं। तो हमने कहा क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा क्या है, यहाँ पे डिसिमिलैरिटी पाई जा रही है, तो अब हमने क्या किया, किंगडम को भी अलग अलग ग्रुप में बांट दिए। हमने कहा ठीक है किंगडम प्लांटी है, लेकिन किंगडम प्लांटी भी अलग अलग ग्रुप में होता है। जैसे कि आपने कहा, जैसे कि आप बात करते हैं यहाँ पर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो आपने कहा ये क्या हो रखे हैं, आपके पास अलग अलग ग्रुप आए हैं, किसके, किंगडम प्लांटी के आपके पास क्या आए हैं, अलग अलग ग्रुप आए हैं। अगर प्लांटी की बात हो रही है तो डिवीजन कहेंगे, अगर एनिमल की बात हो रही है तो हम क्या कहेंगे, फाइलम कहेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हम डिस्कस करेंगे बाद में आगे जब हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आएगा। उसके बाद हमने कहा जो फाइलम है, जब हमने फाइलम बनाए हैं या आपने डिवीजन बनाए हैं, तो आपने कहा कि इन्हें भी आप फिर से और छोटे ग्रुप में डिवाइड करते हैं। अब आप क्या करें, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को लेकर के क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। फिर आपने क्लास बनाए, क्लास को और छोटे ग्रुप में डिवाइड किया तो ऑर्डर बना, ऑर्डर को और छोटे ग्रुप में डिवाइड किया तो फैमिली बनी, फैमिली को और छोटे ग्रुप में डिवाइड किया तो जीनस बना, और जीनस को और छोटे ग्रुप में डिवाइड किया तो स्पीशीज बनी है। स्पीशीज क्या है, सबसे छोटी इकाई किसकी, क्लासिफिकेशन की। यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। अब हमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, जिसमें आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्नों को हम देखेंगे। एक स्टेटमेंट आपके पास आई है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको सही जो ऑप्शन है वो चूज करना है।
स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ते हैं तो आपने कहा अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद सिमिलर ट्रेट ऑफ एनी रैंकेस, यानी कि किसी भी श्रेणी के समान लक्षण वाले पौधों और जानवरों का एक समूह है। क्या कहते हैं उस समूह को? तो आपने क्या करना है, एक बार ऑप्शन देखिए, टैक्सॉन है, स्पीशीज है, जीनस है या ऑर्डर है। अपने क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर को क्लिक कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे कहा गया है ग्रुप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक एस, यानी कि आपने कहा कोई भी ग्रुप है, चाहे वो प्लांट्स का ग्रुप है या वो एनिमल्स का ग्रुप है। ग्रुप आप समझते हैं जिसमें दो से अधिक क्या होते हैं, जीव होते हैं, ठीक है। आपने कहा कोई एक ग्रुप है, प्लांट्स का कहिए या एनिमल्स का कहिए, जिसमें आपने कहा कि सिमिलर ट्रेट है, यानी कि समान लक्षण है, ठीक है। उनमें क्या है, समान गुणधर्म पाए जा रहे हैं, समान लक्षण पाए जा रहे हैं, और उस ग्रुप को आप क्या कहेंगे? क्या उस ग्रुप को आप टैक्सॉन कहेंगे, स्पीशीज कहेंगे, जीनस कहेंगे या ऑर्डर कहेंगे, ठीक है। अब देखिए हमने क्या बोला, अगर सबसे पहले हम टैक्सॉन कहेंगे, टैक्सॉन एक्चुअली में होता क्या है, हर एक ग्रुप, आपने कुछ देर पहले अलग ग्रुप पढ़े थे जिसमें आपने किंगडम पढ़ा है, फाइलम पढ़ा है। आपने कहा हर एक ग्रुप जो है उसको हम टैक्सॉन कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप स्पीशीज, जीनस और ऑर्डर की हम बात करें तो हमने कहा कि ये हमें क्या बताते हैं, जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है, जब हम बात कर रहे थे यहाँ पे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की, तो आपने यही ऑर्डर पढ़ा था, ठीक है। तो आपने कहा कि ये आपको क्या बताते हैं, ग्रुप के बारे में ही बताते हैं। स्पीशीज हो गई है, जीनस हो गया है, ऑर्डर हो गया है, ये आपको ग्रुप के बारे में ही बताते हैं जब हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जीनस की या हम बात करें ऑर्डर की, तो हमने कहा क्या होगा, क्योंकि जीनस के भी आपने क्या देखे हैं, जीनस को आप कब पढ़ते हैं, जब आप यहाँ पर नेमिंग पढ़ते हैं। ऑर्डर को आपने क्या कहा, ऑर्डर आपके कौन से वाले पोर्शन में आया था, यहाँ पर इस वाले पोर्शन में। आपने कहा ऑर्डर भी क्या हो गया है, फैमिलीज में। आपने कहा जो ऑर्डर हमारा होता है, ऑर्डर भी क्या होता है, अलग अलग फैमिलीज में कन्वर्ट होता है, यानी कि ऑर्डर को आप और छोटे ग्रुप में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने कहा यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, स्पीशीज, वो कि आपके वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। तो हम मानते हैं कि स्पीशीज यानी कि जो सिमिलर ट्रेट वाले जो ग्रुप होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे प्लांट्स है या एनिमल्स है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पीशीज कहते हैं उस ग्रुप को, क्योंकि ये सबसे छोटी क्या है, इकाई है। आपने कहा स्पीशीज में वही ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनमें बहुत ज्यादा क्या होंगे, सिमिलर कैरेक्टर होंगे, बहुत ज्यादा समान गुणधर्म पाए जाएंगे। तो आपने क्या करना है, आपके क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड जो क्वेश्चन हमारे पास आया है उससे पूछा गया है विच इज लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू जीनस। आपने कहा वंश की तुलना में लक्षणों में कौन कम सामान्य है? ऑप्शन है फैमिली है, डिवीजन है, क्लास है, स्पीशीज है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फिर से क्वेश्चन को पढ़िए, उसे समझिए, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है और अपने आंसर को सेलेक्ट कीजिए। चलिए, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन हमसे पूछ के आ रहा है विच इज लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू जीनस। जीनस यानी कि वंश की तुलना में लक्षणों में कौन कम सामान्य है? ऑप्शन आपका कौन सा आएगा, स्पीशीज, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर फैमिली, डिवीजन, क्लास, स्पीशीज ये क्या है, ये आपको और अच्छे से तब समझ आएंगे जब आप चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन के बारे में आप क्या करेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए, नेक्स्ट आपको बता रखा है व्हाट इज करेक्ट सीक्वेंस। अब ये आप बता सकते हैं क्योंकि ये हमने क्या है पढ़ा है। आपने कहा व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस, आपको सीक्वेंस बताना है। कैसा सीक्वेंस बताना है आपको? यहाँ पर टैक्सोनॉमी कैटेगरी बताई गई थी, ठीक है। कहाँ पर देखी थी, कौन सी बताई गई थी, ये वाली। इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है करेक्ट सीक्वेंस क्या है। ऑप्शन नंबर 1 में आपको कहा गया है जीनस, स्पीशीज, ऑर्डर एंड किंगडम। सेकंड में है स्पीशीज, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम। तीसरा है स्पीशीज, जीनस, ऑर्डर, फाइलम, एंड लास्ट है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। अब आप एक बार सारे ऑप्शंस को देखिए, अगर आपने नोट किया होगा तो आप अपने आंसर को इजीली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हम एक बार क्या करेंगे, फिर से टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को देखेंगे। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी यही होती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। हमने कहा आपको एरो इस प्रकार से दिखाए गए हैं, तो ये आपको क्या हो रखा है, सबसे छोटी यूनिट से सबसे बड़ी यूनिट आपको दिखाई गई है, ठीक है। यानी कि अगर हम कहें कि सबसे बड़ी यूनिट क्या होगी, किंगडम होगी। सबसे बड़ी यूनिट हमने कहा किंगडम। अब हम क्या करें, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाएंगे, तो किंगडम के बाद हमारे पास क्या आ गया, आपने कहा या तो फाइलम होता है
या डिवीजन होता है। डिवीजन हम तब पढ़ते हैं जब हम प्लांट को पढ़ रहे हैं, और फाइलम हम तब पढ़ते हैं जब हम एनिमल को पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या बोला, क्लास, क्लास के बाद क्या बोला, ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्या बोला, फैमिली, फैमिली के बाद आपने क्या बोला, जीनस, जीनस के बाद आपने क्या बोला, स्पीशीज। ठीक है, ये हमारा क्या आता है, सीक्वेंस आता है, सबसे बड़े ग्रुप से सबसे छोटे ग्रुप तक हम इसी प्रकार से क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। अब थोड़ा सा अगर समझ लें कि हमने क्या किया, हमने सबसे पहले किंगडम बनाए हैं, हमारे पास 5 किंगडम आते हैं। कितने किंगडम आएंगे हमारे पास, 5। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि वो 5 किंगडम कौन कौन से होंगे। हमारे पास 5 किंगडम आते हैं, इनके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। हमने कहा था मोनेरा, जिसमें आप क्या पढ़ेंगे, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपने कहा प्रोटिस्टा, जिसमें आप अलग अलग जीवों के बारे में बात करेंगे। फिर आप फंजाई, जिसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर कवक के बारे में बात करेंगे। फिर आपके पास आते हैं प्लांटी और एनिमेलिया, जिसमें आप प्लांट और एनिमल की यहाँ पर बात करते हैं। 5 किंगडम आते हैं। अब मैंने आपको कुछ देर पहले सेम चीज बताई है कि किंगडम प्लांटी की अगर हम बात करें या किंगडम एनिमेलिया की अगर हम बात करें, तो ऐसा नहीं है कि सारे प्लांट्स एक जैसे हैं या सारे एनिमल्स एक जैसे हैं। हमने कहा हम जब एनिमल्स की बात करते हैं तो आप एनिमल्स में सब कुछ पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप एनिमल्स में स्नेल को भी पढ़ रहे हैं, आप एनिमल्स में बर्ड्स को भी पढ़ रहे हैं, आप ह्यूमंस को भी पढ़ रहे हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ जो स्नेल होते हैं या जो केंचुए होते हैं, उनमें और मनुष्य में कितना डिफरेंस है, होगा डिफरेंस, ऑब्वियस सी बात है डिफरेंस है। तो हमने कहा ठीक है, हमने एक किंगडम में रख लिया है, लेकिन अब हम और छोटे ग्रुप बनाएंगे। हमने कहा एक किंगडम के अंदर बहुत सारे फाइलम होते हैं, फाइलम पॉरीफेरा से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक एक करके इन फाइलम को हम जानेंगे कि पॉरीफेरा के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, पॉरीफेरा के बाद के सारे जो हमारे पास फाइलम आते हैं, ऐसे करके एट लास्ट आप बात करते हैं किसकी, आप बात करते हैं फैमिली की, मैमेलिया की, जिसमें आप मैमल्स की बात करते हैं। मैमल्स में कौन आते हैं, आपने कहा ह्यूमंस भी आते हैं मैमल्स में। तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग ग्रुप बना रहे हैं। तो आपने कहा सबसे बड़ा ग्रुप ये है और सबसे छोटा ग्रुप ये होगा। अब आपको इस बेसिस पे क्या करना है, अपने क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर करना है। ये आपका क्वेश्चन था और आपको सही जो यहाँ पे क्रम है उसे सेलेक्ट करना है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपने कहा पहला ऑप्शन हम देखते हैं, जीनस के बाद स्पीशीज आ रही है, जीनस के बाद स्पीशीज आ रही है, लेकिन स्पीशीज के बाद ये घटता हुआ क्रम हम मान सकते हैं कि ये घटता हुआ क्रम होगा, यानी कि सबसे छोटे ग्रुप से सबसे बड़े ग्रुप की ओर हम जा रहे हैं। लेकिन हमने कहा नहीं, सबसे छोटा ग्रुप हमने क्या पढ़ा था, स्पीशीज पढ़ा था, ये ऑप्शन पहले ही हट जाएगा। फिर हमने कहा ठीक है, यहाँ पे सबसे छोटा ग्रुप स्पीशीज आ गया है, लेकिन स्पीशीज से पहले ऑर्डर नहीं आता है, ये ऑप्शन हमारा हट जाएगा। फिर आपने कहा स्पीशीज है, जीनस है, लेकिन जीनस के बाद ऑर्डर आएगा क्या, या फिर उसके बाद हमने कहा ये ऑप्शन भी नहीं होगा। हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, लास्ट जो ऑप्शन हमारा आता है, सबसे पहले आएगा किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम या डिवीजन आप कहेंगे, फिर उसके बाद आएगी क्लास, देन आएगा ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर हम वर्गीकरण जो करते हैं वो इसी प्रकार से करते हैं। आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज में, यहाँ पर आपको क्या बताना है, करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो करेक्ट सीक्वेंस आप कब बताएंगे, जब आपको समझ आएगा कि आप क्लासिफिकेशन किस प्रकार से करेंगे, या फिर आपको किसी का नाम दे दिया जाता है, किसी जीव का नाम दे दिया गया है और अब आपको बताना है। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला गया कि जो मनुष्य है, मनुष्य को का क्लासिफिकेशन कीजिए या वर्गीकरण कीजिए। जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है, आपको अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने को दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य कौन से किंगडम से बिलोंग करता है, किस किंगडम में आएगा, किस फाइलम में आएगा, किस क्लास किस ऑर्डर में आएगा, और इसी के साथ आपको यहाँ पर जो मानव है उसका साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन को करते हैं। अभी आपको ये सारी चीजें नहीं आएंगी क्योंकि अभी हमने ना ही बायनॉमियल पद्धति हमने बात की है इसकी। ठीक है, हम द्विनाम पद्धति की बात करेंगे, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। अभी आपको सीक्वेंस को समझने कि सीक्वेंस आपके पास क्या यहाँ पर आया है। नेक्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन है, मेटाबॉलिज्म रेफर्स टू, मेटाबॉलिज्म से क्या तात्पर्य है, क्या होता है मेटाबॉलिज्म, क्योंकि आप यहाँ पर साइंस के स्टूडेंट्स हैं और आपने मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है, इनके बारे में आपने बहुत सारी बातें की होंगी। क्या होते हैं मेटाबॉलिज्म, आपने कहा रिलीज ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा का विमोचन करना, गेन ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा प्राप्त करना, कैटाबॉलिज्म यानी कि अपचय, गेन और रिलीज ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा का लाभ या विमोचन करना, ऊर्जा को या तो रिलीज करना
या तो मुक्त करना, या गेन करना, या प्राप्त करना। क्या होता है मेटाबॉलिज्म? एक बार पढ़िए अच्छे से ऑप्शंस को और अपने ऑप्शन को क्या कीजिए, यहाँ पे चूज कीजिए। चलिए, तो अगर हम मेटाबॉलिज्म को देखें, उसकी डेफिनेशन को हम देखें, हम क्या कहते हैं मेटाबॉलिज्म क्या है? हमारी बॉडी में कोई भी केमिकल एक्टिविटी हो रही है, हमारी बॉडी में केमिकल एक्टिविटी होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। सबसे सिंपल एग्जांपल हमारे बॉडी में केमिकल एक्टिविटीज का है डाइजेशन। आपकी बॉडी में डाइजेशन अगर हो रहा है तो केमिकल्स वहाँ पर क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ फंक्शन, कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहे हैं। केमिकल्स का क्या मतलब है? यहाँ पर आपने कहा जो केमिकल्स होते हैं, जब डाइजेशन होता है तो हमारी बॉडी में केमिकल रिलीज होते हैं। केमिकल यानी कि पाचक रसों की बात कर रहे हैं, डाइजेस्टिव जूस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन यहाँ पर होती है। आपने कहा कि मेटाबॉलिज्म हम क्या कहते हैं, कोई भी हमारे बॉडी में केमिकल एक्टिविटी होती है वो सारी ही क्या है यहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहलाती है। अब इन एक्टिविटीज में क्या होता है, आपने कहा कि दोनों ही चीजें होती हैं। आप एनर्जी गेन भी कर सकते हैं, कोई ऐसी मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी जिसमें आप एनर्जी को प्राप्त कर रहे हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं डाइजेशन या रेस्पिरेशन में। हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन में क्या होता है कि आपको एनर्जी मिल रही है। आपकी की ऐसी क्रियाएं भी होती कि जिसमें क्या होते हैं, एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी आपको रिलीज यहाँ पे करनी होती है। तो दोनों ही चीजें हो रही हैं, गेन और रिलीज ऑफ एनर्जी। कौन सा ऑप्शन हमारा सही आएगा? ऑप्शन नंबर डी, लास्ट ऑप्शन आपका सही आएगा कि जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या होता है, गेन और रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब बहुत इजी क्वेश्चन आपके पास आया है, व्हाट इज नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर को हमने समझा था, पढ़ा था क्या होता है नोमेनक्लेचर। अब एक बार आप ऑप्शन पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। नोमेनक्लेचर या नामकरण किसे हम कहते हैं? आपने कहा जीनस नेम इज रिटन आफ्टर अ स्पीशीज। आपने कहा जाति का नाम प्रजाति के बाद लिखा जाता है। जीनस एंड स्पीशीज नेम आर रिटन इन इटैलिक्स, यानी कि जीनस और प्रजाति के नाम इटैलिक में लिखे गए हैं। जीनस एंड स्पीशीज हैव द सेम नेम, यानी कि जीनस एंड वंश का एक ही नाम होता है। द फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस एंड स्पीशीज नेम इज कैपिटल, यानी कि वंश और प्रजाति के नाम का पहला अक्षर बड़ा होता है। आपको बोला गया कि जब हम अभी हमने द्विनाम पद्धति की बात की थी, बायनोमिनक्लेचर की हमने बात की थी, तो हमने क्या बोला था कि जब भी यहाँ पर देखिए क्या होता है, आपने देखा कि कोई भी जो चीज है उसके अलग अलग रीजन में नाम अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि जहाँ हम रहते हैं, कोई फ्रूट हो गया है, कोई पेड़ पौधा हो गया है, कोई जीव हो गया है, तो उसकी क्या होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि अलग अलग डिशेज होती हैं, अलग अलग डिशेज होती हैं। तो हमारे यहाँ उसका कुछ और नाम है, तो किसी दूसरे रीजन में आप जाएंगे वहां पर उसका नाम चेंज हो जाता है। वैसे ही आपने कहा कि जीवों के नाम भी हो सकते हैं, पौधों के नाम भी हो सकते हैं। तो हमने क्या किया कि हम एक ऐसा नाम रखें हर एक जीव का, हर एक प्लांट, हर एक एनिमल का, जो कि न सिर्फ हमारे रीजन में, न सिर्फ हमारे स्टेट में, न सिर्फ हमारी कंट्री में, बल्कि सारे वर्ल्ड में सेम हो। तो इसे आप क्या कहते हैं, साइंटिफिक नेम कहते हैं। साइंटिफिक नेम का क्या मतलब होता है? साइंटिफिक नेम एक ऐसा नाम है जो आप कहीं भी चले जाएंगे दुनिया में, आप किसी भी रीजन में जाएंगे, किसी भी पार्ट में जाते हैं, उसका जो नाम होता है वो सेम होगा। जैसे कि अगर हम मनुष्य का नाम पढ़ते हैं, आपने कहा कि आप जो मैंगो है, मैंगो का नाम आप पढ़ते हैं। कोई भी जो जीव है, कोई भी प्लांट ले लीजिए, कोई भी एनिमल ले लीजिए, हर एक का क्या होता है, साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि हम मैंगो का पढ़ते हैं मैंजीफेरा इंडिका, तो आप कहीं भी जाएंगे, अब अगर आप कहीं बाहर चले गए, किसी दूसरी कंट्री में चले गए, आपने कहा कि मुझे आम खाने हैं, मुझे आम दे दो, उन्हें समझ नहीं आएगा आम का क्या मतलब है। लेकिन अगर आपने कहा मैंजीफेरा इंडिका, वो समझ जाएंगे कि आप आम की बातें करें। इट मीन्स एक ऐसा नाम जो हर एक रीजन में क्या होता है, सेम होता है, उसे हम साइंटिफिक नेम कहते हैं। तो जो साइंटिफिक नेम है उसके बारे में भी हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। साइंटिफिक नेम जो होता है हमेशा उसके दो लेटर होते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक जो होता है और जेनेरिक जो होता है, दो नाम इसके लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे कि किसी भी जीव का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम कैसे लिखते हैं, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर क्या होगा, जीनस नेम इज रिटन आफ्टर स्पीशीज, कि सबसे पहले हम जीनस का नाम लिखेंगे, फिर हम स्पीशीज का नाम लिखते हैं। दूसरा कह रहा है जीनस एंड स्पीशीज नेम आर रिटन इन इटैलिक्स, कि हम दोनों के नाम इटैलिक्स में लिखते हैं। अब मैंने आपको ये क्यों बोला कि ये क्वेश्चन इजी है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, क्लास 11th में आ चुके हैं। जब आप 9th और 10th में थे तब आपको सेम चीजें बताई जाती हैं, एटलीस्ट आपको साइंटिफिक नेम के बारे में बताया जाता है, साइंटिफिक नेम क्या होते हैं और साइंटिफिक नाम कैसे लिखे जाते हैं, उसके क्या रूल्स होते हैं, कुछ
रूल्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नेम को लिखते हैं। एक बार आपको क्या करना है, सारे ऑप्शन पढ़िए और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही इंफॉर्मेशन दे रहा है। चलिए, तो आपने पढ़ लिए होंगे ऑप्शन, देख लिया ऑप्शन क्या क्या आए हैं। आपने बोला सबसे पहले हमारे पास कौन सा वर्ड आता है, हम जीनस का नाम सबसे पहले लिखते हैं या स्पेसिफिक नेम लिखते हैं। आपने कहा सबसे पहले हम जीनस का लिखते हैं, ठीक है। जीनस का सबसे पहले लिखेंगे, पहला तो रूल ये है। सेकंड क्या आता है, यहाँ पर स्पीशीज का नाम आता है, ठीक है। अब हमने कहा जीनस का नाम हमेशा क्या आता है, जीनस का जो आप नाम लिखते हैं उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होगा। स्पीशीज के जो सारे नाम होंगे वो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। आपने कहा या तो इटैलिक में लिखे जाते हैं या फिर हम कैसे करते हैं, अंडरलाइन करते हैं नीचे से। तो ये आपका क्या हो जाता है, फिर पूरा जो साइंटिफिक नेम है वो कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है। तो आपने कहा जीनस नेम इज रिटन आफ्टर स्पीशीज, नहीं, पहले क्या होगा, यहाँ पे जीनस का नाम आएगा। जीनस एंड स्पीशीज नेम आर रिटन इन इटैलिक्स। जीनस एंड स्पीशीज हैव अ सेम नेम, ठीक है। और लास्ट आपको कह रहा है द फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस एंड स्पीशीज नेम इज कैपिटल, नहीं ऐसा नहीं होता है, सिर्फ जीनस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल होगा, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा, द टर्म फाइलम वॉज कॉइन्ड बाय। फाइलम जो शब्द है वो किसके द्वारा कॉइन किया गया है, ये आप सर्च करके लेके आएंगे। इसके बारे में हमने पढ़ा नहीं है लेकिन आप सर्च करके लेके आएंगे कि फाइलम जो नाम है वो किसने कॉइन किया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग घर से करके लेके आएंगे। और अब हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन चैप्टर होता है, जो इम्पोर्टेंट है, जो मेन चैप्टर है क्लासिफिकेशन का, उसे स्टार्ट करेंगे और अच्छे से समझेंगे क्लासिफिकेशन क्या होता है, द्विनाम पद्धति क्या होती है, कैसे आप साइंटिफिक नेम को क्या करेंगे, लिखेंगे या पढ़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।